एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, कितनी इंस्टॉलमेंट्स दी? 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹654 एंड ₹660 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए क्या है? फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो विद इंटरेस्ट पे किया हुआ है, वो अमाउंट कितना है? ₹654, इज इट? यही अमाउंट है। ठीक है, उसमें इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वाज 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 10% पर एनम। टाइम कितना है? पहली इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, तो टाइम कितना हो गया? 1 ईयर। अब इसका प्रिंसिपल कितना होगा? हमें फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू A इज इक्वल टू, ए का तो फॉर्मूला पता है ना आपको, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 रेज पावर n। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। अमाउंट कितना आपने दे दिया? 654 इज इक्वल टू प्रिंसिपल जो आपने फाइंड आउट करना है। क्लियर? क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? फाइंड द सम बोरोड। सम बोरोड मींस टोटल प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। सो इट इज 654 is equal to P into 1 plus 10 over 100 raised power 1. 654 is equal to P into 11 over 10. Is it? और आपके पास प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी वैल्यू आ जाएगी? 654 into 10 over 11. That is ₹6540 over 11। क्लियर? अभी क्योंकि हमें ऐड करना है इसको दूसरे प्रिंसिपल में, तो इसको एज इट इज, अभी नहीं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। क्लियर? अब फॉर सेकंड इंस्टॉलमेंट हाँ जी, उसके लिए अमाउंट कितना है? ₹660। ठीक है, अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो 2 साल के बाद दी। 1 साल के बाद उसने ये दी, 2 साल के बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट दी, तो टाइम कितना हो गया? 2 इयर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10% पर एनम। इसके लिए भी प्रिंसिपल फाइंड आउट करो। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पी का लगा सकते हो, वेल एंड गुड। अगर नहीं डायरेक्ट लगा सकते, यू कैन यूज ए इज इक्वल टू P into 1 plus R over 100 instead of 1 here it will be now कितनी हो जाएगी पावर? 2 हो जाएगी। So here amount 660 is equal to principal 1 plus R, that is 10 over 100 raised power 2. So 660 is equal to P into 11 over 10 raised power 2. Okay, so we can write principal is equal to 660 into 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। और 11 को हमने 11 into 11 लिया क्योंकि 11 से 66 कट हो जाएगा। तो कितना आ गया? 6000 over 11। सबका ये आ रहा है? ठीक है, अब हमें दोनों प्रिंसिपल्स को ऐड करना है जो उसने अमाउंट बोरो किया था। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे? फाइंड द सम बोरोड। सो सम बोरोड इज इक्वल टू दोनों प्रिंसिपल्स को ऐड कर दो। 6540 over 11 प्लस 6000 over 11 कितनी वैल्यू आ जाएगी? यही आ रहा है? कट कर सकते हो इसको। इज इट डिविजिबल बाय 11? ठीक है, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 4 0 1 1 4 0। सो इट इज द अमाउंट बोरो। कितना प्रिंसिपल हुआ? 1140। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितने थे? 654। सेकंड इंस्टॉलमेंट में 660। इज इट क्लियर?
Now question number 15. Question number 15, I think you can do yourself. In what time will the interest on rupees 20,480 means principal you are given, amount you are given, interest you are given, ठीक है, और रेट you are given. आपको टाइम फाइंड आउट करना है. निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, उसमें पावर में आएगा. अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं. शॉर्ट मेथड अप्रॉक्सीमेट क्यूब रूट कैसे निकालते हैं पता है? 8th में किया था, नहीं तो हम बाद में इसको देख लेते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. डिवाइड रुपीज 1620 इनटू 2 पार्ट्स. रुपीज 1620 इनटू 2 पार्ट्स such that compound interest on the first part for 2 years. टाइम कितना हो गया आपके पास? 2 years. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट फॉर 2 years इज सेम एज सिंपल इंटरेस्ट ऑन द अनदर पार्ट फॉर 2 years. तो क्या करोगे? मेथड इज क्लियर? मेथड इज क्लियर? एक पार्ट क्या हमने सपोज कर लिया, लेट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू एक्स. अगर 1620 रुपीज है, उसका फर्स्ट पार्ट एक्स है, तो बाकी दूसरा पार्ट कितना रह जाएगा? तो सेकंड पार्ट और रिमेनिंग अमाउंट 1620 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्या बोला है आपको? डिफरेंस सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू simple interest on the another part, and rate of interest we are given here 5% per annum. Rate of interest is 5% per annum. अब compound interest on first part क्या हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट कितना है? x. फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का? p into 1 plus r over 100 raised power n minus p और -1. अगर p कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया आपने. अब प्रिंसिपल उसके लिए क्या होगा? x होगा. x इंटू 1 प्लस r ओवर 100. पावर कितनी लिखूं? पावर कितनी लिखूं? 2 माइनस x लिख सकते हैं ऐसे. ये अमाउंट हो गया और ये माइनस प्रिंसिपल. इज इट और नॉट? अदरवाइज आप ऐसे लिखते हो ना, 1 प्लस r ओवर 100 रेज़ पावर 2 -1. वही बात है, x को अंदर ले गए. ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग पार्ट. अब प्रिंसिपल कितना हो गया? 1620 माइनस एक्स. ये प्रिंसिपल हो गया इनटू रेट r टाइम t. अब यहाँ पे भी वैसे एक्चुअली पहले n आना, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वैल्यूज. डिवाइडेड बाय 100. ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है. इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए. x इंटू 1 प्लस 5 ओवर 100 रेज़ पावर 2 माइनस x इज इक्वल टू 1620 माइनस x इंटू 5 इंटू 2 ओवर 100. क्लियर? 5 इंटू 2 10. एक जीरो कट हो जाएगी. आपके पास कितना रह गया? x इंटू 1. अब इसको भी हम यहाँ से कितना लिख सकते हैं? 1/20 कट हो गए. x इंटू 21/20 रेज़ पावर 2 माइनस x, राइट, इज इक्वल टू 1620 ओवर 10. इट विल बी 162. ठीक है, और यू कैन राइट लाइक दिस. सेपरेट कर दिया, माइनस x ओवर 10. इज इट राइट? यहां तक ठीक है सबका? आगे हम क्या करेंगे? x वाली सारी टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे. x, हाँ जी, 21/20 दोनों का स्क्वायर है. 21 स्क्वायर इज ओवर 20 स्क्वायर इज 400 माइनस ये वाला x है. x हमने कॉमन ले लिया, कितना हो गया? -1. और इधर x ओवर 10 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा. x कॉमन है तो +1 ओवर 10 इज इक्वल टू 162. 0 से 0 कट होगा. हाँ
जी यहाँ तक क्लियर है सबका? इसको डाउट है तो पूछ सकते हो। यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली, सिर्फ कैलकुलेशन है, कर सकते हो ना? डू फास्ट, देखते हैं कौन आंसर देता है। x यहाँ पे 441, एलसीएम कितना हो जाएगा 400 माइनस 400 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 10 40 इज इक्वल टू 162। x इंटू 441 में से 400 माइनस हो गया, कितना रहेगा 41 प्लस 40 81 ओवर 400 इज इक्वल टू 162। 81 एंड 162 कोई रिलेशन है? 2, सो x इज इक्वल टू 2 इंटू 400। x की वैल्यू कितनी हो गई 800। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट कितनी वैल्यू आ गई x, दैट इज ₹800। क्लियर? सेकंड पार्ट कैसे निकालोगे? इसमें से 800 माइनस कर दोगे, तो सेकंड पार्ट इज 1620 माइनस 800, कितनी वैल्यू आ जाएगी ₹820। ओके, on what sum the difference between compound interest and simple interest in 2 year? What sum means आपने क्या फाइंड आउट करना है? प्रिंसिपल। टाइम कितना है 2 years। ठीक है, जब बात चलती है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, कोई फॉर्मूला याद आया? क्या फॉर्मूला होता है? P इंटू CI। कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होता है अगर रेट एंड टाइम सेम है तो, माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3R/100 रेज़ पावर 2 फॉर 2 years। और 3 years के लिए क्या है? उसके लिए डिफरेंट है ना, सेम ही चलेगा, ये 2 years के लिए। यहाँ पे टाइम क्या है 2 year, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। ये गिवन डिफरेंस कितना गिवन है 15 रुपीज। सो CI माइनस SI इज इक्वल टू ₹15। Rate of interest is 5% per annum। तो यहाँ से CI minus SI is equal to use the formula P into R/100 raised power 2। 15 is equal to P as it is, you have to find that 5/100 raised power 2। So 15 is equal to P into 1/400। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 15 इंटू 400 रुपीज 6000 इज द प्रिंसिपल। क्लियर? अदरवाइज अगर आप लॉन्ग मेथड यूज करोगे तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फिर सिंपल इंटरेस्ट फिर उनको सब्ट्रैक्ट करोगे एंड देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ P। ठीक है, तो कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें ज्यादा मार्क्स का नहीं होगा, एक या दो नंबर का होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट पढ़िए, कर सकते हैं ना सारे? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 4% पर एनम फॉर 3 years। निकाल सकते हैं, यू आर गिवन प्रिंसिपल, यू आर गिवन रेट एंड यू आर गिवन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, अगर हमने अमाउंट को 2 पार्ट्स में करना हो तब तो हमने पिछले क्वेश्चन किया ना, एक को x ले लिया और दूसरा कितना हो गया, जो भी आपका प्रिंसिपल है उसमें से x सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यू आर गिवन 3 पार्ट्स। सो डिवाइड ₹15,608 इंटू 3 पार्ट्स। आपके पास टोटल अमाउंट कितना है, टोटल मनी कितनी है? क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, टोटल मनी कितनी है आपके पास 15,000। बोलो कितनी है? ₹15,608। ठीक है, इसके 3 इक्वल नहीं बोला, 3 पार्ट्स करने हैं। ठीक है, इक्वल तो नहीं ना बोला। डिवाइड दिस अमाउंट इनटू 3 पार्ट्स सच दैट देयर अमाउंट्स at 4% per annum compound interest। रेट ऑफ इंटरेस्ट सबके लिए कितना है 4% per annum। ठीक है,
तो इन 3, 4 एंड 5 years में ऑल बी इक्वल। जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट इसका फर्स्ट पार्ट है उसके लिए टाइम कितना है 3 ईयर, और सेकंड के लिए टाइम कितना है, थर्ड के लिए 5 years। उनसे जो हमें अमाउंट मिलता है वो सारे इक्वल है। स्टेटमेंट इज क्लियर। सो लेट 3 parts of this amount be x, y and z। एक को x ले लिया, एक को y ले लिया, एक को z ले लिया। Therefore their sum x plus y plus z it should be कितना होना चाहिए, टोटल अमाउंट के इक्वल। क्लियर। फॉर फर्स्ट पार्ट अमाउंट कितना होगा, फॉर फर्स्ट पार्ट रेट सेम है, टाइम कितना है t इज इक्वल टू 3 years। फॉर सेकेंड पार्ट t इज इक्वल टू 4 years। क्लियर। फॉर थर्ड पार्ट t is equal to 5 years। Okay, now their amounts are equal according to question। अगर आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल x है, इसका अमाउंट कितना होगा, a is equal to p that is x into 1 plus r की वैल्यू over 100 रेज पावर टाइम कितना है 3 years इज इक्वल टू दूसरा अमाउंट जो है आपकी दूसरा प्रिंसिपल y, उसके लिए y 1 प्लस r, क्योंकि r सब में सेम है, ओवर 100 टाइम कितना है 4 years इज इक्वल टू z 1 प्लस r ओवर 100 टाइम इज 5। क्लियर। अब सब में ये जो है 1 प्लस r रेज पावर 3, इससे हम डिवाइड कर सकते हैं, सबको कर सकते हैं टू मेक द क्वेश्चन इजी। ये पावर 3 है, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 5 है। और भी सिंपल बनाना चाहते हो, आपको लगता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, पुट द वैल्यू ऑफ r। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इंटू 1 प्लस 4 ओवर 100 रेज पावर 3, 4 ओवर 100 कितना हो जाएगा 25, राइट। सिर्फ r की वैल्यू पुट करी, ठीक है, पावर 3 इज इक्वल टू y। अब ये भी सेम है 1 प्लस r ओवर 100, वही वैल्यू आएगी, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 26 ओवर 25 लिख सकते हैं। शुड आई राइट हियर डायरेक्टली। कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गई। ये वैल्यू हमने सिर्फ वही वैल्यू है, पावर 3 है। इसको जब आपने सॉल्व किया 25 प्लस 1 26 ओवर 25 रेज पावर कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू z इंटू कितनी पावर लिखो, पावर 5। क्लियर। अब आपने क्या किया, x इंटू 26 ओवर 25 रेज पावर 3 इज इक्वल टू y इंटू 26 ओवर 25 रेज पावर 4 z इंटू 26 ओवर 25 रेज पावर 5। अब ये सारे इक्वल हैं और इनको हमने क्या सपोज कर लिया, लेट इट बी k। कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं। अगर मेरे पास a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c है, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c है, इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है। उसको मैंने कोई नंबर k सपोज कर लिया, देन a विल बी इक्वल टू k, b विल बी इक्वल टू k, c विल बी इक्वल टू k। लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, रिलेशन बनाने के लिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले इनको सिंपल बनाने के लिए 26 ओवर 25 रेज पावर 3 सब में कॉमन आ सकती है, उससे डिवाइड कर सकते हैं, पता ही है सबको। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x इज इक्वल टू वाई इंटू 26 ओवर 25 4 माइनस 3 पावर कितनी आ गई 1, पता है ना, जब डिवाइड करते पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। z इंटू 26 ओवर 25 रेज पावर 2 कहाँ से आया 5 माइनस 3। क्लियर। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया।
एंड लेट इट बी, ये सारे इक्वल है, इसको हमने k ले लिया, ले सकते हैं कि हमने अपनी तरफ से लिया, सो लेट इट से इट k। अब तीनों को कंपेयर करना होगा। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, k। अब जब सेकंड को इसके साथ कंपेयर किया, y इंटू 26 ओवर 25 इज इक्वल टू k। y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, k इंटू 25 ओवर 26। इज इट राइट और नॉट? ठीक है। उसके बाद ऐसे हम z की वैल्यू भी निकालेंगे, z इंटू 26 ओवर 25 रेज पावर 2 इज इक्वल टू k, which implies z is equal to k into 25 over 26 raised power 2, right? इसको नंबर 1 दे दो, y की वैल्यू नंबर 2, z नंबर 3. So what should be 1 plus 2 plus 3? 1 x plus y plus z कितनी वैल्यू थी? टोटल अमाउंट 15,608. This amount. x y z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, you will get the value of k. अच्छा, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है k, so k प्लस y की वैल्यू हमारे पास है k इंटू 25 ओवर, अच्छा फटाफट सब्स्टिट्यूट करिए। हाँ जी, y की वैल्यू k इंटू 25 ओवर 26 और z की वैल्यू k इंटू 25 ओवर 26 रेज पावर 2 इज इक्वल टू 15,608 रुपीज। ओके, अब यहां से हमने k कॉमन निकाल लिया। व्हाट शुड बी एलसीएम? 26 स्क्वायर, इज इट? 26 स्क्वायर इंटू यहां पे क्या आ जाएगा 1, सो इट विल बी 26 स्क्वायर प्लस 25 इंटू 26, ओके, प्लस 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 15608। यहां से आपने किसकी वैल्यू निकालनी है? k की वैल्यू। So from here k 26 स्क्वायर कितना होता है, याद है कि नहीं? 676 प्लस 25 इंटू 26, 25 इंटू 26 क्या होता है? 25 इंटू 25 प्लस 25, 625 प्लस 25 कितना हो गया? 633 प्लस 25 स्क्वायर 625, ये 26 स्क्वायर इधर चला गया, 15608 इंटू 26 स्क्वायर, ओके। k इंटू इन सबको ऐड करिए, 5 प्लस 6 11 1 कितना लिखे? 1951 is equal to 15608 into 26 स्क्वायर। कुछ यहाँ पे आपको पता चल रहा है, 8 1 जा 8, 8 5 जा 44, 8 19, 8 जा 152 प्लस 4 156। ये किस टेबल से कट हो जाएंगे? 8 से। सो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 8 इंटू 26 स्क्वायर। अब k की वैल्यू आपको मिल गई, यू कैन फाइंड ऑल द वैल्यूज x y z, निकाल सकते हो। x की वैल्यू कितनी थी? x was is equal to k, so it is 8 into 26 square, 8 into 676, कितनी वैल्यू आएगी? 5408। क्लियर? ठीक है, फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकंड वैल्यू y की वैल्यू कितनी थी? y इज इक्वल टू k इंटू 25 ओवर 26। अब k की वैल्यू आपने
ये नहीं, ये वाली डालनी है क्योंकि कट हो जाएगा इसमें। 8 इंटू 676 इंटू 25 ओवर 26। 676 जो है वो किसका स्क्वायर था? 26 का। 26 इंटू 25, अदरवाइज 25 8 are 200। कितना हो जाएगा? 5000। इज इट 52? ओके 26 है ना, 5200। यहाँ से 25 8 are 200 और 26 इंटू 2 52, 5200। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ z। z की वैल्यू क्या आ जाएगी? k इंटू 25 ओवर 26 स्क्वायर, यही है ना, इसकी पावर बढ़ती जाएगी। सो k की वैल्यू 8 इंटू 676 इंटू 25 स्क्वायर कितना हो गया? 625 ओवर कितना लिखें? 676, ये कट हो जाएंगे। 625 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 5,000। सो देयरफॉर थ्री वैल्यूज आपके पास क्या क्या आ गई? ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? फर्स्ट पार्ट कितना हो गया आपके पास? ₹5408, सेकंड पार्ट इज ₹5200 एंड थर्ड पार्ट इज ₹5000। Yes?